गुरु जी थे, उन्होंने गांव में डेरा बना लिया और जब डेरा बना लिया गांव में 10, 20, 50% लोग गुरु जी से जुड़ गए। जब गुरु जी से सारे जुड़ गए उससे सही मरे। अब 50% हमें थे, 5-4 बंदर थे छलांग मारने वाले। बोला गुरु जी इसमें अपने कहीं सही हो गया, आप कुछ कर दे तो नहीं, उससे सारे मर गए और बाबा मेरा सही हो गया। आज के बाद हम तू मारा गुरु जी, हम तेरे चले नहीं, छोड़ दो बापे को। 10-20 बंदे उड़ गए, 40% फिर भी वासी रहे। थोड़े दिन बीते, गांव में जितने मुर्गे थे वो भी सारे मर गए। अब जो प्रेमी थे बच रहे थे 30-40% बोले में जलेगा, धुआं आसमान में उठेगा, मामला करेंगे, पर किसी गांव में आग भी नहीं थी। अब सही कहा था ना, बात नीचे करो तो साथ संगठिया गांव वालों की समझ में भी आ गया। बोला यार वाकई में सही बात है, अगर आज एक भी कुत्ता होता ना तो अपना सारा गांव मरदा। गुरु जी ने सही कहा, पर मुर्गे और आग वाली बात नहीं समझ आई। थोड़ी देर और बैठे, डाकुओं का सरदार बोला भाई वापिस चलो। मेरे अंदर गए, मेरे शरीर की सारी गंदगी, सारी रात, सारा चीज, सारा गोड़ बाहर आ गया। मेरे गुरु जी ने मेरा सारा गंद काट दिया। और इतनी देर में गुरु जी ने फिर वचन करे, कुएं में कूद गया। उस आदमी ने अपने कपड़े निकाल के संगत को बताए, साईं मस्ताना जी महाराज ने कांटे बढ़वा के कुएं में करवा के बंदे का सही किया कि नहीं किया? नहीं किया तो पिताजी को सुना दिया। थारे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि मस्ताना जी महाराज ने कोर्ट जो मर्जी फैसला सुना ले, पर मारे को पता है जो वचन मारे पिताजी ने किए हुए हैं वो वचन पत्थर की लकीर है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। किए पूरे होंगे, हाथ नीचे करो। कौन कौन से वचन है थारे को याद कराऊंगा। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए। बोले बड़ी साथ संगत बैठी थी। 1960 में साईं जी अपना शरीर त्यागने लगे और साईं जी ने संगत को बताया हम जा रहे हैं, तो संगत रोने लगी, गुरुजी आप कहां जा रहे हो? बेपरवाह जी ने वचन करे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नौजवान पार्टी में दोबारा आएंगे। अब 1960 है, 1967 में हम दोबारा नौजवान पार्टी में आएंगे। नौजवान पार्टी में किस किस ने वचन पिताजी के मुखारबिन से सुने? सभी ने सुने ना, तो हाथ नीचे करो। साईं जी को संगत कहने लगी उस समय में, बोला गुरुजी आप लोगों को तो सोना चांदी बांटते हो और आप पटे हुए कपड़े पहनते हो, टाकी लगे हुए। साईं जी ने वचन किए चिंता ना करो प्रेमियों, अभी तो हम टाकी लगे हुए पहनते हैं, लेकिन जब तीसरी पार्टी में आएंगे रोज नए नए कपड़े डालेंगे और कार्ड की लीद निकालेंगे। कार्ड की लीद किस किस ने वचन पिताजी के मुखारबिन से सुने? हाथ नीचे करो। फिर बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि जब हम तीसरी पार्टी में आएंगे ना तो चढ़दा झुकेगा, लैंदा झुकेगा, झुकेगा आलम सारा। हम ऐसा खेल खेलेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सारी दुनिया नाम ले लेगी और राम नाम का डंका बजेगा। और साईं जी ने ये वचन किस किस ने पिताजी के मुखारबिन से सुने? वाजिवा सभी ने सुन रखे हैं। अब ये बताओ किस किस को ये यकीन है भी ये वचन बहुत जल्दी पिताजी पूरे करेंगे? वाक्य में यही दृढ़ विश्वास और प्रेमी का होना चाहिए, तो नारा लाओ गज बज के सारे। तेरा ही आश्रय। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जी के वचन परम पिताजी ने मुंह जबानी वचन नहीं किए। जब 23 सितंबर 1990 को डेरे की गुरगद्दी परम पिताजी ने पूज्य हजूर पिताजी को सौंपी, तो वचन किए कि बाद में चंद गधे होंगे जो मुंह जबानी वचनों पे सवाल उठाएंगे, इसलिए हम कच्चा काम नहीं करेंगे, हुक्मनामा लिखवाएंगे कोर्ट से। पूरा एफिडेविट तैयार करवाया गया, हुक्मनामा हजारा लाल जी की ड्यूटी लगी, कोर्ट से पक्के पेपर तैयार करवाए और कोर्ट के पेपरों पे साध संगत को क्या लिख के दिया भी हम अपनी साध संगत को कोई ऐसा गुरु नहीं देंगे जो 10-20 सालों में गुरु जी चल बसेगा और संगत हमारा गुरु ढूंढती फिरेगी, ऐसा काम नहीं करेंगे। परम पिताजी ने वचन करे
कि हम अपनी संगत को ऐसा गुरु देके जाएंगे जो कम से कम 50-60 साल तक संगत से सेवा करवाएगा, 50-60 साल तक। अब साथ संगत जी कोर्ट कह रही है, पहले केस में गुरु जी को 20 साल की सजा, दूसरे में उम्र कैद की सजा, तीसरे में उम्र कैद की सजा। और परम पिताजी कह रहे हैं कि हम 50-60 साल सेवा करवाएंगे। फिर परम पिताजी ने वचन किए कि हम साथ संगत को ऐसा वैसा गुरु नहीं देंगे, हम अपनी साथ संगत को नौजवान पार्टी में ऐसा गुरु देंगे जो दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देगा, दुनिया को मुंह तोड़। तो किस किस को यकीन है पिताजी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे? वाक्य में लौ नारा फिर गज बज गए। फिर परम पिताजी ने यहाँ ही बस नहीं की, परम पिताजी ने वचन किए हम अपनी साथ संगत को ऐसा वैसा गुरु नहीं देंगे, हम अपनी साथ संगत को ऐसा पावरफुल गुरु देंगे कि अगर उससे पहाड़ भी टकराएगा वो भी चकनाचूर हो जाएगा, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। डेरे के बाहर खड़ा हो गया, आवाज मारने लगा गाय ले लो गाय। सेवादार बोले गाय भी बिक जाएगी, पहले सत्संग सुन ले। बैठा दिया नाम वाले में, साईं जी आए नाम दे दिया, बंदा खुश हो गया, छलांगे मारने लगा, नाचने लगा। बोले अब गाय बेचदा नहीं, गुरुजी आप इतने लोगों का नशा छड़वा रहे हो, आप इतनी दुनिया के भलाई के काम करवा रहे हो, ये गाय मैं डेरे में दूंगा, कोई पैसा नहीं लेता मैं। साईं जी बोला जो डेरे के बारे में सोचता है ना, हम उसकी आने वाली कुलों के बारे में सोचते हैं। कितने की बेचनी थी गाय? बोले 50 की। साईं जी ने 100 रुपए दिए, गले में नोटों के हार पाए, बढ़िया लंगर पानी खिलाया और उसको बेच दिया घर, और गाय बांध ली डेरे में। बंदा घर अभी पहुंचा भी नहीं, उधर गाय साईं जी ने डेरे में बंध रही थी। मस्ताना जी महाराज पहुंच गए, जाके देखा गाय ने अपना थन मुंह में पा रखा, गाय अपना दूध आप पीने लग रही। मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाए, बोला पुत्र ये गाय सारे डंगरों को खराब कर देगी, इस गाय की डेरे में जरूरत नहीं है, इसको धक्के दे के काट दो। अब उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की 50 के 100 भी दिए, नोटों के हार भी पाए, और भगवान कह रहा गाय भी खुली छोड़ दो। अब गाय डेरे से बाहर निकाल दी, नदी के गांव की गाय थी, पैदल चल चल के वहीं पहुंच गई घर में। बच्चे और उनकी मम्मी बड़े खुश हुए, बोले मम्मी पापा जिंदगी में बढ़िया काम करके आया। गाय भी वापस आ गई घर में, 50 के 100 भी बट गए और नोटों के हार भी मिल गए। बोले ऐसा पापा तो रोज टकरना चाहिए, पर ये नहीं पता था पापा कौन सी ताकत का मालिक है। तो घर के सलाह हुई, घर के अंदर सारे घर वाले परिवार वाले कहने लगे गुरुजी के बहुत गांव में सत्संगी हैं, चेले हैं, अगर पता लग गया ना गाय वापिस आ गई, खोल के डेरे में ले जाएंगे दोबारा। इस गाय को घर के कमरे में बंद कर लो, कुंडा ला दिया कमरे का, गाय अंदर बंद कर ली, घास वहीं घेर दिया, पानी वहीं घेर दिया। पर गाय को घर का घास अच्छा ना लगे, घर का पानी अच्छा ना लगे, क्यों ना लगे? पावे जग सारा सानू गोद में खिलावे और सारी सृष्टि के खाने भी खवावे, पर तेरे दर्द का नजारा कुछ और है मेरे दाता जी। अब वो गाय डेरे सच्चे सौदे का नजारा ले आई थी, उसको घर का कुछ भी अच्छा ना लगे, घास पानी कुछ नहीं अच्छा लगा। गाय ने मारे दुलत्ते रस्सा तोड़ दिया, घुंटे पड़वा दिए, दरवाजे में मारे सींग दरवाजा तोड़ दिया और कूद गई गाय। चल के गाय पहुंच गई सच्चे सौदे में सवेरी सवेर। मस्ताना जी महाराज स्टेज पे विराजमान थे, संगत बैठी थी। गाय कभी इधर कूदे, कभी इधर कूदे, कभी इधर कूदे। साईं जी ने ड्यूटी लाई, भाई गाय पकड़ो, पर गाय नहीं पकड़ी गई, पूरा जोश था। गाय कभी इधर कूदे, कभी इधर कूदे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये नहीं पकड़ी जाती। तो साईं मस्ताना जी महाराज कहने लगे पुत्र ये पकड़ी भी नहीं जाएगी। बोले क्यों जी? ये गाय नहीं है, ये आने वाले टाइम का तुम्हारे को सच्चे सौदे का इतिहास दिखा रहे हैं। साईं जी बोले। संगत पूछने लगी जी सच्चे सौदे का इतिहास वो कैसे? तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को समझाया, कहते जैसे ये गाय कल डेरे में आई थी ना, और इस गाय ने डेरे का लंगर पानी और घास खाया, ये वापिस चली गई। साईं जी कहने लगे हम तीसरी पार्टी में आएंगे दोबारा तूफान में ताकत लेके, और जब हम तीसरी पार्टी में आएंगे जैसे ये गाय डेरे में आई थी ऐसे यहाँ करोड़ों लोग डेरे में आएंगे। कोई राम नाम जपने आएगा, कोई चोर आएगा, कोई डाकू आएगा, कोई ठग आएगा, कोई वोट मांगने आएगा, यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। और साईं जी ने वचन करे जैसे ये गाय आई थी ऐसे करोड़ों लोग आएंगे। और जैसे ये गाय वापस चली गई, एक दिन सच्चे सौदे की फकीरी में ऐसा भी आएगा, सारे लोग डेरे को छोड़ के वापिस अपने घर चले जाएंगे, सच्चा सौदा खाली हो जाएगा।
अब सेवादार पूछने लगे गुरुजी फिर क्या होगा? साईं जी ने वचन फरमाए, भाई प्रेमियों, उस समय में दृढ़ विश्वास बना के रखना, थोड़ा सा टाइम होगा, उस टाइम में मौज पे पहरे लग जाएंगे, मौज अंदर होगी, फौज बाहर होगी, निंदा का गप्पा चलेगा, सच्चा सौदा को तोड़ने की साजिशें रची जाएंगी, लेकिन उस समय मौज 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों गुना ताकत लेके उभरेगी, लाखों गुना ताकत। और साईं जी ने वचन करे, जैसे ये गाय अपने घर में चली गई थी और हमने अपनी ताकत से इसके खूंटे पड़वा के, दरवाजे पड़वा के इसको वापिस सच्चे सौदे में लेके आए हैं ना? सारे बोले जी लेके आए हो। साईं जी ने वचन किए कि ताकत तीसरी बोटी में भी मैं लाखों गुना तूफान में लेके आऊंगा। जो प्रेमी इस गाय की तरह घर में चले जाएंगे ना, उनको तो खूंटे पड़वा के वापिस लेके ही आऊंगा, लेकिन चढ़ता झुकेगा, लेंदा झुकेगा, झुकेगा आलम सारा, उनके साथ पूरे विश्व को भी सच्चे सौदे में लेके आऊंगा। किस किस को यकीन है पिताजी इस काम के लिए गए हैं? वाक्य में लाए मेरा भगत बन के। तो हर कोई पक्का रहना, हर कोई सावधान रहना, आपको तोड़ने की साजिशें रची जाएंगी, निंदा का गप्पा चल रहा है, चंद गधे होंगे उनसे फालतू नहीं होंगे, परम पिताजी के वचन है। तो मालिक के प्यारों, आने वाला टाइम प्रेमियों का ही होना है, क्योंकि जो पिताजी एक एक वचन करके गए हैं ना, वो अपन सभी को यकीन है वो पूरे होंगे। पिताजी ने क्या क्या वचन किए।